हेलो दोस्तों, मेरा नाम जय। स्वागत है हार्ट स्टडी पॉइंट में। आज के इस सेशन में मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक नोबेल प्राइज 2020 से संबंधित किन्हें दिया गया। नोबेल पुरस्कार अब तक के 3 क्षेत्रों में दिया गया, चिकित्सा, फिजिक्स और रसायन के क्षेत्र में। ये तीनों चीजें देखेंगे और इससे एक्स्ट्रा फैक्ट भी जानेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट, पहला नोबेल प्राइज जो कि दिया गया चिकित्सा के क्षेत्र में, तो चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 किसे दिया गया। तो यह पुरस्कार 3 लोगों को दिया गया, हार्वे अल्टर, माइकल हॉफ्टन, चार्ल्स राइस। और हार्वे अल्टर ये अमेरिका के थे, माइकल हॉफ्टन ब्रिटेन और चार्ल्स राइस अमेरिका से थे। उपयुक्त सभी, यहाँ पे उपयुक्त सभी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे किसके लिए दिया गया। तो यह पुरस्कार हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए दिया गया। हेपेटाइटिस जो होता है 5 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? ए, बी, सी, डी और ई। यहाँ पे बी और सी ज्यादा ही घातक होता है। ठीक है, यह रोग यकृत को प्रभावित करता है। जो हेपेटाइटिस होता है यह यकृत को प्रभावित करता है। नेक्स्ट, भौतिकी के क्षेत्र में 2020 में नोबेल प्राइज किसे दिया गया। तो यह भी 3 लोगों को दिया गया है। कौन कौन है? रोजर पेन रोज जो कि ब्रिटेन से हैं, रेन हार्ट जर्मनी से हैं, एंड्रिया अमेरिका से हैं। उपयुक्त सभी तीनों लोगों को फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। और किसके लिए दिया गया? तो रोजर पेनरोज को ब्लैक होल के अध्ययन के लिए दिया गया। इनके पूरी राशि जो भी राशि दी गई उसका 1/2 50% आधा इनका दिया गया। बाकी रेनहार्ट एंड्रिया या संयुक्त रूप से आकाशगंगा में स्थित तारों की कक्षाओं से संबंधित खोज की थी, और जो 50% था उन दोनों में 50-50 इन्हें दिया गया। नेक्स्ट, रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया। तो यह 2 लोगों को दिया गया है, इमैनुअल सारपेतिये जो कि फ्रांस की हैं, जेनिफर डाउन और यह अमेरिका की हैं। उपयुक्त दोनों लोग को संयुक्त रूप से यह पुरस्कार दिया गया। और अगर रसायन विज्ञान की बात करते हैं तो इन्होंने किसके क्षेत्र में दिया है। तो जीनोम को एडिटिंग करने की विधि CRISPR CAS9 जिसे जेनेटिक सीजर, इनका जो ये तो साइंटिफिक नाम कुछ है, लेकिन इसका जो नाम दिया गया जेनेटिक सीजर नाम दिया गया है। इसके लिए इन्हों 2020 का रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और इस खोज के बाद से डीएनए में बदलाव कर गंभीर रोगों का इलाज करना संभव हो सकेगा। और इसके लिए एक और एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। इसके पहले रसायन के क्षेत्र में सिर्फ 5, ये दोनों महिलाएं ही हैं जिनको यह पुरस्कार दिया गया। ये दोनों महिलाएं हैं और इसके पहले रसायन के क्षेत्र में सिर्फ 5 महिलाओं को पुरस्कार दिया जा चुका है, मतलब इनको लेके 7 लोग हो जाएंगे। ठीक है, और मैडम क्यूरी एकमात्र महिला हैं जिन्हें 2 अलग अलग क्षेत्रों में 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है, मतलब फिजिक्स और रसायन के क्षेत्र में मिला है। रसायन की बात करते हैं तो अब तक का रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 111 नोबेल पुरस्कार बांटे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। तो नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्र में दिया जाता है। क्षेत्र की बात कर लेते हैं, कौन कौन सा क्षेत्र है? अर्थशास्त्र, चिकित्सा, साहित्य, रसायन और भौतिकी, शांति। अगर बात करते हैं सबसे पहले जब इसकी शुरुआत हुई थी 1901 में, तो सिर्फ 5 विषयों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता था। लेकिन अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार 1969 से दिया जाना शुरू किया गया है। 1969 को पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट, मैथमेटिक्स का नोबल किसे कहा जाता है। मैथमेटिक्स में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया था, लेकिन मैथमेटिक्स में एबल पुरस्कार दिया जाता है, जिसे मैथमेटिक्स का नोबल भी कहते हैं। और यह 2019 में करेन उहलेन वेग को दिया गया। यह क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट, नोबेल प्राइज किसकी याद में दिया जाता है। तो ये स्वीडन के वैज्ञानिक आल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल की याद में दिया जाता है, जिनका जन्म हुआ था 21 अक्टूबर 1935 को हुआ था, और 10 अक्टूबर 1996 को इनकी मृत्यु हुई थी। सॉरी, 10 दिसंबर 1996 को इनकी मृत्यु हुई थी। तो अक्टूबर में इसकी घोषणा होती है और 10 दिसंबर को यह नोबेल पुरस्कार की वितरण किया जाता है। और इन्होंने किसकी खोज की थी। तो डायनामाइट का आविष्कार किया था 1867 में। नेक्स्ट, किसी क्षेत्र में अधिकतम कितने लोगों को नोबेल प्राइज पुरस्कार दिया जा सकता है। तो किसी भी क्षेत्र में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, चिकित्सा, भौतिकी, किसी भी क्षेत्र में सिर्फ 3 लोग से अधिक नोबेल पुरस्कार कभी नहीं दिया गया और ना दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई। तो 1901 से हो गई, जैसा कि आप पहले बता दिया है। पहली बार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? 1969 में दिया गया। प्रथम भारतीय
पुरुष जिसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, मतलब पहले भारतीय जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया एग्जाम में। तो रविन्द्रनाथ टैगोर है, 1913 में दिया गया था और इनकी रचना साहित्य के क्षेत्र में दिया गया, रचना इनकी थी गीतांजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम भारतीय महिला जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। जो यूनिक क्वेश्चन होते हैं वो एग्जाम में रिपीटेड होते रहते हैं। तो मदर टेरेसा को दिया गया था 1979 में, शांति के लिए दिया गया था। नेक्स्ट, नोबेल पुरस्कार को मरणोपरांत दिया जाना कब समाप्त किया गया। पहले ये था नोबेल पुरस्कार को मरने के बाद दिया जाता था, लेकिन यह समाप्त कर दिया गया 1974 में समाप्त कर दिया गया था। विश्व में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला कौन है, तो मैडम क्यूरी। अभी तक भारत में बात की थी तो मदर टेरेसा थी, लेकिन अगर विश्व की सबसे पहली महिला की बात करते हैं तो मैडम क्यूरी हैं। भारत में अब तक किन किन लोगों को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। ज्यादातर इंपॉर्टेंट चीजें इसलिए हो जाती हैं क्योंकि अगर इंडिया के एग्जाम है तो कोशिश ये होती है कि इंडिया से क्वेश्चन रखते हैं, तो यहां से इसलिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो भारत के कितने लोगों को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, चंद्रशेखर सीमा के लिए 1983 में मिल चुका है। चंद्रशेखर वेंकट रमन, जिसको सीवी रमन के नाम से भी जानते हैं, इन्हें रमन प्रभाव के लिए मिल चुका है 1930 में। कभी कभी ये भी पूछ लेता है चंद्रशेखर वेंकट रमन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है, तो सीवी रमन प्रभाव के लिए 1930। ठीक है। वेंकटमन रामकृष्णन प्रोटीन निर्माण के लिए 2009 में मिला। मदर टेरेसा शांति के लिए मिला है 1979 को। कैलाश सत्यार्थी, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीटेड है। तो बचपन बचाओ आंदोलन के लिए 2014 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे। नेक्स्ट, राजेंद्र पंचौरी 2007 में मिला है। रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्यिक रचना के लिए गीतांजलि 1913 में। हरगोविंद खुराना आनुवांशिक कोड और प्रोटीन संश्लेषण के क्षेत्र में, इन्हें 1968 में नोबेल पुरस्कार मिला था। अमर्त्य सेन अर्थशास्त्री हैं, इनको नोबेल पुरस्कार 1998 में मिला था। यहां से क्वेश्चन बनता है सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाली महिला कौन है, तो मलाला यूसुफजई सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाली महिला है। नेक्स्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपका वीडियो से रिलेटेड कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।